सोमवार को आए राज्यसभा चुनाव के नतीजों ने सियासी गलियारों में बड़ा संदेश दे दिया है। 10 राज्यों की 37 सीटों पर हुए चुनाव में एनडीए ने जबरदस्त बढ़त बनाते हुए 22 सीटों पर कब्जा जमाया था। इस चुनाव के नतीजों के बाद खासकर बिहार में राजनीतिक गणित पूरी तरह बदल गया है, जहां महागठबंधन की रणनीति धरी की धरी रह गई और एनडीए ने सभी 5 सीटें जीतकर विपक्ष को चौंका दिया और 4 विधायकों की गैरहाजिरी ने खेल पलट दिया, जिससे एनडीए को एक अतिरिक्त सीट मिल गई, जिसके बाद सियासी हलचलें तेज हो गई हैं। बिहार में जहां आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का ओवैसी की पार्टी के साथ हाथ मिलाना भी काम नहीं आ सका, तो ओडिशा में कांग्रेस और बीजेडी का गठजोड़ भी कोई खास कमाल नहीं दिखा सका। देश के 10 राज्यों की कुल 37 राज्यसभा सीटों पर चुनाव हुए हैं, जिसमें 7 राज्यों के 26 राज्यसभा सदस्य पहले ही निर्विरोध निर्वाचित चुन लिए गए थे, जिसमें एनडीए और विपक्ष को 13-13 सीटें मिली थीं। 3 राज्यों की 11 सीटों पर सोमवार को चुनाव हुए, उसके बाद नतीजे आए हैं। 11 राज्यसभा सीटों में से एनडीए ने 9 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि विपक्ष को सिर्फ 2 राज्यसभा सीटें ही मिल सकी। बीजेपी ने 5 सीटें जीती और उसके सहयोगियों को 4 सीटें मिली। कांग्रेस और बीजेडी एक-एक राज्यसभा सीट जीत सकी हैं। एनडीए की ये प्रचंड जीत विपक्ष को तनिक भी हजम नहीं हो रही है। विपक्ष नतीजों पर सवाल उठा रहा है और अपने ही विधायकों पर क्रॉस वोटिंग का आरोप लगा रहा है। एनडीए ने 37 में से 22 सीटों पर जीत दर्ज की, तो वहीं विपक्ष के खाते में महज 15 सीटें ही गई हैं, जबकि चुनाव से ऐन पहले ये तस्वीर बिल्कुल अलग थी। पहले एनडीए के पास 12 और विपक्ष के पास 25 सीटें थी। यही दर्द विपक्ष के बयान में झलक भी रहा है कि राज्यसभा सिर्फ एक ऐसा गढ़ बनकर रह गया है जहां पे हॉर्स ट्रेडिंग के बल पे जीते हुए लोग, लालच और सत्ता बल के आधार पे जीते हुए लोग आज राज्यसभा में जाएंगे। आज राज्यसभा एक कॉन्शियंस है, जो आत्मा होती थी पार्लियामेंट्री प्रोसीजर की, जो अपने अपने राज्यों का नेतृत्व और अपने अपने राज्यों की बात रख सकती थी। पर अब भारतीय जनता पार्टी ने एक नया टूल किट शुरू किया है कि अपने ही जिनकी जड़ें आप उनकी पार्टी से मिली हों, उनको इंडिपेंडेंट रूप में खड़ा करते हैं, फिर खरीद फरोख्त शुरू करते हैं। ये एमएलएज क्यों क्रॉस वोट करेंगे? ये एमएलएज इसलिए क्रॉस वोट करते हैं, चुनकर आते हैं किसी सिंबल से। क्रॉस वोट इसलिए करते हैं या तो उनको पैसे का लालच दिया जाता है, या उनको एजेंसीज का दुरुपयोग कर उनको डराया जाता है, धमकाया जाता है। जब राज्यसभा के सांसद हुआ तो हम लोग के पास 35 के आसपास नंबर था, 30 चाहिए आपको जीतने के लिए। आप देखोगे कांग्रेस के 3 विधायक क्रॉस वोटिंग किए हैं एंड बीजेडी के 8 विधायक क्रॉस वोटिंग किए, 11 क्रॉस वोटिंग किए। हम अपने विधायक को सुरक्षा की दृष्टि से बेंगलुरु लेके गए थे। वहां पे जो व्यक्ति जीता है अपने 4 बंदों को भेजा था बेंगलुरु, एंड हमारे विधायक को 5-5 करोड़ का ऑफर देके धमकी खरीदने की कोशिश किया। हमारे कार्यकर्ता उनको पकड़े, पुलिस के हवाले किए, वो अरेस्टेड है। अब यहाँ पे जब चुनाव हुआ तो उसमें कांग्रेस के 3 विधायक जो नहीं गए थे बेंगलुरु, वो लोग क्रॉस वोटिंग करके भाजपा को सपोर्ट किए, जिसमें कि एक मुसलमान युवा अपनी विधायक भी थी, बाकी 2 एक आदिवासी थे एंड एक ओबीसी के थे। इस चुनाव में सबसे बड़ा झटका आरजेडी को लगा, जहां 41 वोटों का दावा करने वाले उम्मीदवार को सिर्फ 37 वोट ही मिल पाए। विपक्ष के इन आरोपों का एनडीए की तरफ से भी कड़ा पलटवार सामने आया और इसके पीछे की पूरी सच्चाई केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और बीजेपी सांसद मनन कुमार मिश्रा ने दुनिया के सामने रखी। इस बात का विश्वास हम लोग को शुरू से ही था। मैं खासतौर पे अगर मैं बिहार की बात करूं तो इस बात का विश्वास हम लोग को था कि 5 हमारे प्रत्याशी हैं और पांचों के पांचों में जीत में किसी तरीके की कोई दिक्कत हम लोग को नहीं लग रही थी। कारण ये कि पूरा एनडीए एकजुट था, एकजुटता के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे थे। वहीं विपक्ष में बिखराव शुरू से ही देखने को मिल रहा था और बिखराव इस कदर इस हद तक बढ़ जाएगा कि वहां पे बिहार में जो अपने आप को प्रमुख विपक्षी दल कहता है राजद जैसी पार्टी, उनके विधायक तक ने मतदान नहीं किया।
कांग्रेस जो कि राष्ट्रीय दल है, राष्ट्रीय पार्टी है, आधे विधायक उनके नदारद रहे, तो दर्शाता है कि विपक्ष में असंतोष है और विपक्ष एक बड़ी टूट की ओर अग्रसर हो रहा है। कांग्रेस के अपने विधायक राहुल गांधी से या खड़गे से इन लोगों से नहीं संभल पा रहे हैं, वो असंतुष्ट हैं, उन्होंने अब्सटेन किया, वो नहीं भाग लिए चुनाव में, तो अब इसमें हॉर्स ट्रेडिंग की क्या बात हो गई। वो अपने कुनबे को संभालें, अपने लोगों को संभालें, पहले उतना तो कर लें। ये अनाप शनाप संसद में हंगामा करना, संसद के बाहर हंगामा करना, अनाप शनाप पकना, इससे बेहतर है कि पहले अपना संगठन मजबूत करें, अपने लोगों को अपने बस में रखें, तभी जाके उनका कुछ हो पाएगा। अदरवाइज लाभ तो भारतीय जनता पार्टी को या जो भी सत्ता में है उसको मिलेगा, वो मिला। राज्यसभा चुनाव में एनडीए के सभी 202 विधायकों ने वोट डाले थे, जबकि महागठबंधन की तरफ 37 विधायकों ने ही वोट डाले। जीत के लिए 41 विधायकों की जरूरत थी, लेकिन कांग्रेस के 3 और राजद के 1 विधायक वोटिंग करने नहीं पहुंचे। ये चुनाव बिहार की राजनीति में कई मायनों में खास रहा। अब एक नजर बिहार में एनडीए के नवनिर्वाचित 5 राज्यसभा सांसद कौन हैं, उस पर डाल लेते हैं। नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड जेडीयू, नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, रामनाथ ठाकुर जनता दल यूनाइटेड जेडीयू, उपेंद्र कुशवाहा राष्ट्रीय लोक मोर्चा आरएलएम, शिवेश राम भारतीय जनता पार्टी बीजेपी। इस चुनाव में महागठबंधन की ओर से राष्ट्रीय जनता दल के इकलौते उम्मीदवार अमरेंद्रधारी सिंह थे, जो चुनाव हार गए। अब एक नजर उस महागठबंधन के उन विधायकों के बारे में भी जान लेते हैं जो वोट देने नहीं गए। सुरेंद्र प्रसाद कांग्रेस, मनोहर प्रसाद सिंह कांग्रेस, मनोज विश्वास कांग्रेस, फैजल रहमान आरजेडी। ये सभी नेता वोट देने नहीं पहुंचे। इस चुनाव के नतीजों ने एक बार फिर ये बता दिया कि भारतीय राजनीति में छोटे दलों की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होती है। चुनाव के आयोजन में जो कुछ भी हुआ, उससे सभी दलों को ये समझ में आया कि उन्हें अपनी रणनीतियों पर ध्यान देने की जरूरत है। चुनावी नतीजे राजनीतिक खेल के नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं। बहरहाल राज्यसभा चुनाव के इन नतीजों ने एक ओर तो उच्च सदन में सरकार की पकड़ को मजबूत किया, तो वहीं 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए एनडीए कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बढ़ा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज।